नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9। लोकसभा चुनाव 2024 और उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रही है। दरअसल मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, उनको उत्तराधिकारी जो उन्होंने बनाया था उसका जो अधिकार दिया था वो भी हटा दिया है, उसको भी छीन लिया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद बड़ी बगावत मायावती के साथ कर सकते हैं। हालांकि आकाश आनंद ने इस पूरे मामले के 2 दिन बाद एक ट्वीट करा और सब कुछ जाहिर कर दिया कि हम अपनी जो बुआ है मायावती उनके साथ हैं और उन्होंने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। लेकिन जनता ये कह रही है, जो कयास ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये बातें हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा है। हो ये भी सकता है कि अब आकाश आनंद जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हाथ मिला लें, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के लिए ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ये गलत करा है, कि अगर उन्होंने बोल भी दिया था तो उन्होंने ये गलत किया है। आकाश आनंद को उन्हें इस तरह से पद से नहीं हटाना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि मायावती जो है वो बीजेपी के हित में काम कर रही है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर आकाश आनंद और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या वो लोग दलित वोट साधने का काम कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये चर्चा हो रही थी पहले, इस तरह के सूत्र आए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं और कुशीनगर सीट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही ये सब क्लियर हो गया जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल करा 9 मई को कुशीनगर सीट से, और उसके ही अगले दिन मायावती ने कुशीनगर सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया। मतलब साफ तौर पर तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि कांटे की टक्कर कुशीनगर सीट पर देखी जा रही है। लेकिन अगर आकाश आनंद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाते हैं तब स्थिति क्या होती और क्या हो सकती है, कुछ सवाल होंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल यही लेना चाहूंगा कि अगर आकाश आनंद चले जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्थिति इस तरह की बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि आकाश आनंद के साथ जो कुछ बसपा में हुआ शायद ये सब देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो भी अब एक राजनेता के तौर पर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या स्थिति देखती हैं आप? देखिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर आकाश आनंद हाथ मिला लेते हैं तो आप समझे मायावती के लिए एक समस्या की स्थिति बन सकती है। हालांकि आकाश आनंद ने जब ट्वीट किया था तो उन्होंने अपने इस ट्वीट में जब मायावती ने जब उनको पद से हटाया उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को आप देखें, साफ तौर पर इस बात को सामने रखा कि मैं देश हित के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मायावती के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बहन जी के पक्ष में हमेशा रहूंगा। कहीं ना कहीं ये जो तरीका था आकाश आनंद का वो यही कहने का था। लेकिन उसके बाद इस बात के कयास कहीं ना कहीं उठने लगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ अपना दामन जो है, बसपा के साथ अपना हाथ थाम लेंगे, यानी बसपा में एक बार फिर से वो अपना दामन थामेंगे। पर स्थिति उल्टी बनी। स्थिति इस हिसाब से बनी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी से नामांकन दाखिल कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आकाश आनंद स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि कयास ही है, अभी तक ऐसी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आप देखें मायावती के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। जी, वाकई में मायावती के लिए जो है समस्याएं बदल सकती है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि अब 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ये बात सभी को पता है कि बसपा पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी शुरुआत से रही है। सबसे ज्यादा मायावती ने उत्तर प्रदेश में राज करा है, महिला के तौर पर वो मुख्यमंत्री रही है सबसे ज्यादा बार। ऐसे में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद ऐसे नेता अगर एक साथ आ जाते हैं तब मायावती के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। देखिए, भले ही आकाश आनंद जो है वो अपनी बुआ के साथ हैं, बुआ की पार्टी में, लेकिन हमने कई नेताओं को देखा है जो अपने ही परिवार के साथ बगावत कर देते हैं। आप सभी के लिए उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा अपर्णा यादव को, वो अपने ही परिवार के विरुद्ध हो गई और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर वो शामिल हो गई। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, स्थिति कुछ भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौर पर आप क्या देखती हैं, क्या नजरिया है आपका? अगर ये तीनों नेता एक साथ आ जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद, स्वामी प्रसाद मौर्य, तभी उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा खेल दलितों के वोट पर करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव सबसे आप समझने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व किस्म का होता है जब विधानसभा चुनाव होता है, क्योंकि 80 सीटें आप देखें, और जिस हिसाब से कहीं ना कहीं, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर एक समीकरण हमें हमेशा से बदलता हुआ दिखता है, और दलित चेहरों के लिए ये जो चेहरे हैं ये मुख्य चेहरे हैं कि दलितों का जो वोट बैंक है उसे साधने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि पिछड़ा दलित वर्ग होता है और हमेशा से रहा है। उसकी आबादी हमेशा से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 19, 20, 25%
30% के आसपास की आबादी जो है वो हमेशा से उत्तर प्रदेश में मौजूदा जी, स्थिति भी बिल्कुल। रही है। तो दलित वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं तमाम जो ये नेता हैं वो अपने प्रयास कर सकते हैं। और अगर 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये तीनों नेता मुख्य चेहरे बनकर आगे आते हैं, गठबंधन के तौर पर आगे आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनौती बनकर ये सामने आएंगे, न केवल मायावती के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल ये तीनों नेता कर सकते हैं, क्योंकि दलितों का बड़ा चेहरा है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर दलितों को मसीहा की बात आए तो मायावती शुरुआत से दलितों की मसीहा बनकर उन्होंने काम करा, और इसका जो उपहार है दलितों ने उनको दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, लेकिन दलित जो है उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे ज्यादा बार दल बदला है। सबसे पहले वो बसपा पार्टी में थे, उसके बाद बसपा छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में चले गए, और समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और अब अपनी पार्टी के बाद भी चर्चाएं रही कि वो वापसी बसपा में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ये स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। वही चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी एक बड़े नेता हैं, दलित उन पर भरोसा करते नजर आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी चंद्रशेखर आजाद पता नहीं क्यों ज्यादा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारते नहीं दिखे, डरते दिखाई दिए। शायद वो ये उम्मीद करते दिखे कि मायावती जी के साथ मेरा गठबंधन हो जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद कई बार अपने भाषणों में ये बात कहते नजर आए हैं, और वो जाहिर करते नजर आए हैं बातों ही बातों में। हालांकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि मायावती के साथ वो गठबंधन करें और चुनाव लड़े। उन्होंने एक बार कहा था अपने भाषण में कि मायावती जो है उनको मैं अपनी आदरणीय माँ के समान मानता हूँ, और आकाश आनंद को उन्होंने अपना छोटा भाई बताया था। लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ हो रही है। वहीं आकाश आनंद अपने बयानों को लेकर घिरते नजर आते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी कम नहीं है अपने बयानों को लेकर, ये बात आप सभी जानते हैं। अच्छा, आज श्रुति में आपसे सवाल ये लेना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और आकाश आनंद में कोई ज्यादा फर्क नहीं, दोनों ही अपने बयान की वजह से घिरे रहते हैं, और बयानों की वजह से ही देखिए आकाश आनंद के ऊपर इतनी सारी FIR दर्ज हुई, मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो समाजवादी पार्टी में एक्शन हुआ था वो भी बयानों की वजह से हुआ था। तो ऐसे में तो चांस ज्यादा दिखाई देते हैं इन दोनों नेताओं के एक साथ आने के। देखिए, बिल्कुल अगर ये दोनों नेता एक साथ आ जाते हैं तो आप समझे वोट बैंक पे एक बड़ा असर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं आप देखें दलित वोट बैंक इनकी तरफ खींचा आ सकता है। जिस वोट बैंक को कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा से साधने की कोशिश करती आई है। बीजेपी का हमेशा से टारगेट रहा है कि दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं साधा जाए। लेकिन अगर ये दो नेता यानी स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद, अगर ये दो नेता मुख्य चेहरे बनकर आके आते हैं, वहीं आप आकाश आनंद को भी ले लीजिए, अगर ये तीनों मुख्य चेहरे बनकर आगे आएंगे, चाहे हम आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम इस चुनाव के बाद का ही एक समीकरण देखें उत्तर प्रदेश का, अगर यहाँ गठबंधन होता है तो दलितों का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बट जाएगा। वाकई में दलितों का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं एक हो सकता है अगर गठबंधन होता है, और गठबंधन नहीं होता है तो स्थिति ये बनी रहेगी जो आज के समय में स्थिति है। दरअसल बात अगर करिए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं 5 और बढ़ चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोट को साधने का काम करती है, क्योंकि उनकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं SC कास्ट के अच्छे बड़े बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की जो डिप्टी CM है कृष्ण प्रसाद मौर्य, वो भी देखिए एक दलित समाज से आते हैं, तो वो एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में बीजेपी पार्टी भी दलित वोट साधने का काम करती है। वही बात अगर BSP पार्टी की करी जाए तो BSP पार्टी का तो आप सभी को पता है कि वो पार्टी ही दलितों की है, तो वो भी दलित वोट साधने का काम करती है। बात अगर चंद्रशेखर आजाद की करी जाए तो वो भी कम नहीं है, दलित वोट वो भी पूरी तरह से साधने का काम करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जनता भरोसा करती है, दलित वोट भरोसा करता है। और अब आकाश आनंद एज अ युवा उनको देखा जाए, युवा के तौर पर कहीं ना कहीं दलित उनको समर्थन करते नजर आ रहे हैं, और खुद दलित ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि मायावती जो है उन्होंने बीजेपी के साथ बैक फुट पर सपोर्ट कर रही है। आकाश आनंद को उनकी पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। लेकिन देखते हैं स्थिति क्या है, क्योंकि मुकाबला बहुत दिलचस्प है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, कुशीनगर सीट पर BSP और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन देखते हैं, मुकाबला दिलचस्प है। 4 जून को इसका ऐलान हो जाएगा कि आखिरकार कौन इस सीट से जीत दर्ज करता है। लेकिन अगर वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य और आकाश आनंद एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तब कुछ और स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।